नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात रायगढ़ से। अहम खबर की, रायगढ़ में धान खरीदी केंद्र में हाथियों का दल अचानक से पहुंच गया। हाथियों ने धान खरीदी केंद्र के बाहर जमकर उत्पात मचाया। तो ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और छाल वन परिक्षेत्र के कटाई पाली और धान खरीदी केंद्र कूड़े केला गांव में पहुंचे थे हाथी। धान खरीदी केंद्र में रहने वाले कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर आप देखिए हाथी जो कि इलाके में घूम रहे हैं और इस दौरान डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से शोर किया जा रहा है हो सकता है हाथी इसमें नाराज हो जाए, गुस्सा आ जाए, और यही कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सावधान रहने की भी इस दौरान जरूरत है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायगढ़ से। तो देखिए आसपास लोग चिल्ला रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो वन विभाग की टीम है वो भी मौके पर पहुंची है, नजर बनाई हुई। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तो जो वहां पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया, दूसरा सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा है जहां पर हाथियों की दहशत बनी हुई है और हाथी इलाके में विचरण कर रहा है। वन विभाग ने साफ कहा है कि हाथी से दूर रहें और इस तरीके से शोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर हाथी नाराज हुआ तो कई लोगों पर हमला भी कर सकता है। मुंगेली में डॉग वर्सेस स्नैक का मामला सामने आ रहा है, जहां पर आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि कैसे दो डॉग किंग कोरबा से फाइट कर रहे हैं और फाइट की घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। हालांकि इस फाइट में सांप के काटने से डॉग की मौत हो गई। फाइट की ये घटना मुंगेली पेंडार कापा की बताई जा रही है। तस्वीर आप देखिए, डॉग और कोबरा की फाइट, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जब डॉग मरा हुआ पाया गया तो देखा गया सीसीटीवी में, जब डॉग मृत अवस्था में पाया गया था। इसके बाद आशंका बढ़ी और इस सीसीटीवी के माध्यम से समझ में आया कि जो कोबरा सांप है उसने काट लिया है और इस वजह से डॉग की मौत हो गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। देर रात ये पूरी फाइट हुई डॉग वर्सेस कोबरा की, और इस स्नैक के साथ लड़ाई में एक कुत्ते की जान चली गई। तो कोबरा के हमले में डॉग की मौत का मामला, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मुंगेली की पूरी घटना बता रहे हैं, जहां पर एक सांप जो कि किसी के घर में आ गया और यहां पर मौजूद कुत्ते ने इसको भगाने की कोशिश की, इस पर हमला भी किया, लेकिन इसी बीच सांप ने एक कुत्ते को डस लिया और कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। खबर चिरमिरी से है, जहां पर मरीज को खाट पर अस्पताल ले जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। गर्भवती महिला को खाट से मेन रोड तक ले जाया गया। टॉर्च की रोशनी में खाट के सहारे 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। कुछ दिन पहले गांव से ऐसा ही वीडियो सामने आया था। सरभोगा के आश्रित गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और संवाददाता सुजीत शाह जुड़ गया। सुजीत, सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर टॉर्च की रोशनी में खाट पर मरीज को ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, यह जो है सरभोगा ग्राम है जो चिरमिरी में आता है और स्वास्थ्य मंत्री जो है प्रदेश के वो गृह जिले का है। सरभोगा के आश्रित ग्राम नवाडी जो कि 5 किलोमीटर मुख्य मार्ग से 5 किलोमीटर अंदर है। वहाँ पंडो जनजाति के 50 घर हैं जो वहीं मूल निवासी हैं, वहीं रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। उनका जो है ना सड़क है ना ही वहाँ बिजली है। बिजली वर्ष 2017 में पहली बार वहाँ पहुंची थी, लेकिन घरों में है और सड़कों में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ खाट पर जो प्रसव से पीड़ा से जूझ रही जो महिला है वह उसको खाट के सहारे, टॉर्च की रोशनी के सहारे 5 किलोमीटर तक देर रात जो है मुख्य मार्ग तक लाया गया है। भरतपुर सोनत विधानसभा में वो क्षेत्र आता है। वहाँ की विधायक जो महिला है, ऐसी तस्वीर जो आ रही है, यह जो एक महिला जो पीड़ित प्रसव पीड़ा से, यह ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पे खुद एक जो विधायक है वो महिला है और
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो है उस जिले के विधायक हैं। ऐसे में बड़ी जो है कल जो आजादी के बाद से आज तक जो वहां तक सड़क नहीं पहुंच पाई, ना ही बिजली वहां पे पहुंच पाई। ऐसे बड़ी विडंबना है कि ऐसा क्षेत्र जो पंडो जनजाति राष्ट्रपति दत्तक पुत्र माने जाते हैं, 50 से अधिक घर है और निवास करते हैं, एक बड़ी जो विडंबना है। और फिलहाल जो प्रशासन इस पर लगातार जो है पिछली बार जो है सर्वे कराई थी सड़क के लिए 5 किलोमीटर बनाने को। अब देखना यह होगा कि वहाँ सड़क कब तक बन पाती है और बिजली कब तक पहुंच पाती है, ताकि पंडो जनजाति के जो लोग हैं उनको यह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुजीत। और अब देखना यही है कि इस इलाके में कब तक जो मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध हो पाती हैं, ताकि अगली ऐसी तस्वीर ना हो कि मरीज को खाट पर लिटाकर टॉर्च के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़े। सुकमा से खबर है, जहां पर पुलिस कैंप पर नक्सलियों ने रात में फायरिंग कर दी और हाल ही में खुले नए पुलिस कैंप गोमगुड़ा पर नक्सलियों ने हमला कर दिया और फायरिंग में 2 जवान घायल हो गए हैं, जहां दोनों जवानों की हालत खतरे से बाहर है। जवानों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां पुलिस कैंप पर नक्सलियों ने रात में फायरिंग कर दी और एक बार फिर से पुलिस कैंप पर हमला किया गया। दरअसल जिस कैंप पर हमला किया गया है ये अभी हाल ही में नया कैंप बना है और यहाँ पर 2 जवान इस हमले में घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब इलाके में सर्चिंग लगातार की जा रही है, नक्सलियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई है। और संवाददाता सतीश जुड़ गया। सतीश, नया कैंप है और नक्सलियों का इस पर हमला। हाँ जी, आपको बता दूं कि गोमगोड़ा जो कैंप है वो नया कैंप है, कुछ ही दिन पहले कैंप स्थापित हुआ है। ये वो इलाका है जो नक्सलियों का पिछले 4 दशकों से गढ़ रहा है। जनताना सरकार चली है, नक्सलियों की जो कुखार बटालियन होती है वो इस इलाके में काम करती है। उस इलाके में जवान लगातार दस्तक दे रहे हैं, जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, नए कैंप खुल रहे हैं। नए कैंप के चलते जो है विकास योजनाएं पहुंच रही है, जिससे बौखलाहट होकर नक्सलियों ने कल रात के जो नया कैंप है उस पर जो है फायरिंग करी और काफी जो है यूबीजेल डाल गए, जिसके चपेट में 2 जवान आए हैं। 2 जवानों की स्थिति जो है बेहतर बताई जा रही है। दोनों जवानों का इलाज चल रहा है और जवाबी कार्रवाई जवानों ने की, जिसके चलते नक्सली वहां से भाग गए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सतीश। और इस तरीके से देखिए कि नए कैंप पर हमला हुआ, 2 जवान इसमें जख्मी हो गए हैं, अस्पताल पहुंचाया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजापुर में नक्सलियों की आर्म्स फैक्ट्री पर जवानों ने दबिश दी है। कोमटपल्ली के जंगल में जवानों ने छापा मारा, भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान जब्त किए गए हैं। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों की आर्म्स फैक्ट्री पर जवानों ने दबिश दी। कोमटपल्ली के जंगल में जवानों ने छापा मारा, भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान जब्त किए गए हैं और सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं गरियाबंद से खबर है, जहां करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 3 एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 800 दिनों में पैसा 5 गुना करने का झांसा देकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया और करीब 200 लोगों को शिकार बनाया गया। ट्रेड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ऐप में निवेश कर दिया था झांसा। कुल 4 करोड़ 83 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोपी शरद चंद्र शर्मा, पेपर छड़ी आश्रम अधीक्षक यशवंत कुमार और कमलेश साहू को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित लोगों ने राजम थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। तो देखिए, 800 दिनों में पैसा 5 गुना करने का लालच दिया गया और 200 लोगों को शिकार बनाया गया। 3 आरोपी हैं जिन्होंने मिलकर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया था और अब इन तीनों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तीनों आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए। शेख इमरान, कब से पूरा नेटवर्क सक्रिय है? 3 लोगों को हालांकि टीम ने गिरफ्तार किया है, क्या और भी लोग इसमें शामिल थे? जी बिल्कुल, इसमें और भी लोग शामिल है और इन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस अभी भी जुटी हुई है। हालांकि गरियाबंद पुलिस जो है ट्रेस एक्सपो जो ऐप कंपनी है, इसमें जो जिस तरह से झांसा दिया गया और झांसा देकर 4 करोड़ 83 लाख रुपए ठग लिए गए और इस ठगी के बाद जो है जो निवेशकर्ताओं ने राजिम थाना में एफआईआर दर्ज किया। इसे एफआईआर दर्ज होने के बाद से जो है शरद चंद्र शर्मा और आश्रम अधीक्षक यशवंत कुमार और कमलेश साहू को गिरफ्तार किया है। वहीं साथ ही एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की भी खबर
खबर सामने आई है और किस तरह ये ऑनलाइन तरीके से पैसा जो है 5 गुना होने का झांसा देकर करीबन 200 से भी ज्यादा लोगों को ये लोग ठग लिए और ठगने के बाद इनका पैसा वापस नहीं आया। इसके बाद FIR दर्ज हुआ और ये लोग जो है काफी दिनों से सक्रिय थे। इसमें शिक्षक शामिल है, आश्रम अधीक्षक जो है आरोपी बने हैं। अब जो सरकारी कर्मचारी है ये भी कैसे झांसा देखे, इस खबर के बाद पता चला है कि जो अधीक्षक है वो कैसे लोगों को झांसा देकर ट्रेडिंग ऐप कंपनी के नाम से ये कैसे झांसा दे रहे थे। इसमें पुलिसकर्मी साथ ही शिक्षक भी शामिल है और शिक्षकों पर आरोप था कि शिक्षक जो है इस ऐप का वो प्रमोट करते थे, उसका प्रचार करते थे। इस पूरे मामले में राजीव पुलिस ने FIR दर्ज किया और 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की भी खबर है और इस खबर के बाद से कहीं न कहीं हड़कंप मचे हुए है और जो राशि डूबी हुई है इस राशि को भी और किस तरह से ये लोग चलाते थे, किस तरह से रैकेट कहां फैला है, इसके आगे और कौन कौन है, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अन्य और आरोपी की गिरफ्तार होने की अंदेशा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शेख इमरान तमाम जानकारी के लिए। और भी आरोपियों के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बस्तर में महतारी वंदन योजना में एक और जालसाजी का मामला सामने आया जहां विधायक प्रतिनिधि ने अपने ही परिवार की 3 महिलाओं के नाम से आवेदन कर दिया। हर महीने 1000 रुपए भी लिए। जिन महिलाओं के नाम से खाते खुलवाए गए वो तीनों महिलाएं अविवाहित हैं। महतारी योजना में गलत दस्तावेज लगाकर पैसा उठा रहे थे। बिना सत्यापन के ही आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया था। बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। कलेक्टर ने माना कि इसमें गड़बड़ी है और इसलिए कलेक्टर ने SDM को जांच के लिए आदेश भी दिए हैं। सभी खातों को होल्ड कर दिया गया। जांच के बाद केस दर्ज कर लिया जाएगा। बकावंड ब्लॉक के टलनार पंचायत का ये पूरा मामला सामने आया है। इस टाइप का षड्यंत्र रचकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ये महतारी वंदन योजना महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ गरीब लोगों को जो पात्र हैं वैसे महिलाओं को दिया जाना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी नेता जो है, वरिष्ठ नेता होकर विधायक प्रतिनिधि होकर भी इस टाइप का हरकत कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, वो उसको SDM को जो शिकायत मिला था SDM लेवल से उसका प्राइमरी जांच हो गया और उसमें अभी ये आया है कि उसमें भी मतलब जो शिकायत है वो सही पाया गया और अभी उनका भी पैसा जो भी जा रहा था उसको होल्ड करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी हमने संचालक को चिट्ठी लिखे हैं। और से शुरू करेंगे, संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, फर्जी दस्तावेजों से महतारी वंदन योजना की जो राशि है जिन महिलाओं के खाते में जानी चाहिए उन महिलाओं के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं और ये भी देखा जा रहा है कि बिना वेरिफिकेशन के ही राशि भी निकाली जा रही है। जी बिल्कुल, अभी जो मामला सन्नी लियोन का मामला थमा नहीं है। एक और मामला बस्तर में आ गया है। बकावंड ब्लॉक के टलनार पंचायत का पूरा मामला है जहां विधायक प्रतिनिधि के ऊपर बड़ा आरोप लगा है। उसने अपने परिवार के 3 महिलाओं का जो आवेदन है महतारी वंदन योजना में डाला था और तीनों महिलाएं अविवाहित है, जबकि ये योजना विवाहित महिलाओं के लिए है। जब मामला प्रकाश में आया तो भाजपा नेताओं ने इसकी शिकायत SDM स्तर पर की। इसके बाद कलेक्टर तक मामला पहुंचा और कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए। साथ ही जो 3 जो खाता है उसको खातों को होल्ड कर दिया गया है और इस मामले में जांच अभी जारी है। स्वाभाविक है, जब आवेदन दिया जाता है तो उसकी जांच होती है, सत्यापन किया जाता है, लेकिन बिना सत्यापन के ये 3 जो आवेदन है उसे महतारी वंदन योजना में डाला गया और हर माह जो पैसा है वो आहरण किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कह जाइए बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। अब इस मामले में जो भी जांच होगी उस पर कौन कौन दोषी है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। और इस तरीके से जो दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। अविवाहित महिलाओं के फर्जी खाते खोल दिए गए और उससे राशि का बंदरमार किया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलरामपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल में वार्ड बॉय द्वारा मरीजों का इलाज करने के मामले में एक्शन लिया गया, जहां डॉक्टर, वार्ड बॉय और नर्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। जांच के दौरान ड्यूटी पर नहीं थे डॉक्टर और नर्स, वार्ड बॉय की ही मरीजों को इंजेक्शन लगा रहा था। CMHO ने जांच टीम बनाई है। PHC पंडरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बलरामपुर से आपको दे रहे हैं और संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, वार्ड बॉय पर ही इंजेक्शन लगा रहा है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, क्या वार्ड बॉय के भरोसे ही पूरा अस्पताल चल रहा है?
बता दूं कि बलरामपुर जिले के पंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला है, जहां पर वार्ड बॉय के द्वारा मरीजों को इंजेक्शन लगाने का और ब्लड टेस्ट करने का मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जब इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाया तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आई थी और तत्काल टीम गठित कर जांच के लिए टीम को भेजा था, जहां डॉक्टर और स्टाफ जो वहां पे मौजूद रहते हैं और नदारत पाए गए थे। वहीं इसी मामले को लेकर 3 लोगों को, डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 3 दिवस के भीतर इनसे जवाब मांगा गया। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उसमें काफी कसावट लाने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही देखने को मिल रही है, जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों की जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें लगातार जो शिकायतें वही है, उसके बाद से टीम गठित कर आगे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वही जो 3 दिवस के भीतर जब जवाब पेश किया जाएगा उसके बाद स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा जो हॉस्पिटल के स्टाफ से नदारत थे और वार्ड बॉय के द्वारा जो इलाज करने का मामला सामने है, कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। इस पे स्वास्थ्य विभाग को और सही संबंधित को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और इसमें लोगों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यहाँ डॉक्टर नहीं रहता है, स्टाफ नहीं रहता है। उन्होंने इस चीज को लेकर काफी नाराजगी भी व्यक्त की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से नाराजगी भी व्यक्त की गई है, एक्शन लेने की बात कही गई है। डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन चुनाव की अहम बैठक है। मुख्यमंत्री साय, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे, जहां प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, संगठन महामंत्री पवन साय भी संगठन चुनाव की बैठक में शामिल होंगे। चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख संगठन चुनाव की रिपोर्ट सौंपेंगे। बड़ी जानकारी आपको देना दिल्ली से, जहां पर आज छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन चुनाव की अहम बैठक है और मुख्यमंत्री साय, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। हमारे जो संगठन के पर्व चल रहे हैं, संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं आगामी कार्य योजना को लेकर, और महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे आदरणीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, आदरणीय महामंत्री संगठन पवन साय जी और हमारे संगठन के जो चुनाव के जो निर्वाचन अधिकारी हैं खूबचंद जी, ये सभी साथ में जा रहे हैं। शुद्ध रूप से संगठन की बैठक है। ऐसे एक आध जगह होगी, बहुत जगह नहीं। बड़ा स्मूथली और मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई है। एक आध जगह कहीं होगी तो इतने बड़े 479 मंडलों में 1-2 मंडलों में स्वाभाविक है। और सीधे करेंगे संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गया। अशरफ, संगठन की बैठक होने वाली है और इस बैठक क्या उद्देश्य इस बैठक का? देखिए, संगठन पर्व चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये उसी क्रम में है। यहाँ पर भी संगठन को लेके कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चुनाव होना है, पंचायत चुनाव तो उस पर भी बातचीत की जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से इसे जो संगठन पर्व यानी जो संगठन के चुनाव चल रहे हैं उसको लेके, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होंगे प्रदेश स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक वो है और निचले स्तर तक बिल्कुल जाना है बूथ लेवल पर। तो वहां पर कैसे काम चल रहा है, क्या है, वो सब महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। किसको नियुक्त करना है, जिला अध्यक्ष किसको बनाना है, मंडल अध्यक्ष कौन की जिम्मेदारी संभालेगा, कहाँ संगठन का कमजोर है और कहाँ मजबूत है, इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। और इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री वो मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, पवन साय रहेंगे, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल वो रहेंगे। तमाम जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो बैठक होगी और ये बैठक छत्तीसगढ़ सदन में शुरू होगी और करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शेफ। तो 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है और सीएम, डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। धमतरी से खबर है, जहां कुएं में गिरकर 2 जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र लगभग 6 साल बताई जा रही है। खेलते खेलते दोनों 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। कुरूद थाना क्षेत्र के कोकड़ी गांव में ये हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है धमतरी से, जहां कुएं में गिरकर 2 जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र लगभग 6 साल है और ये 2 बच्चे जो कि खेलते खेलते जाकर कुएं में गिर गए और दोनों मासूमों की जान चली गई।
बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एम्बुलेंस और कार में भिड़ंत हो गई। एम्बुलेंस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस बताई जा रही है। कुकुर्दी बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है बलौदा बाजार से। भीषण सड़क हादसा, एम्बुलेंस और कार में भिड़ंत हुई। एम्बुलेंस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। दुर्ग में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। गांजा और शराब की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। तो वहीं दुर्ग के तितुरडीह क्षेत्र से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से बड़ी मात्रा में गांजा और शराब भी जब्त किया गया। बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। से हम लोग को गांजा 16 किलो 700 ग्राम के आसपास गांजा मिला और दूसरी जगह पे 150 पौवा जो है शराब वो जब्त किया गया है, जिसकी शराब की कीमत लगभग 15,820 रुपया और साथ ही उससे बेची हुई रकम भी 15,000 के आसपास जब्त हुआ है। इस तरह लगभग 31,000 के आसपास का पैसा वहाँ से टोटल जुमला जब्त किया गया था। साथ ही एनडीपीएस के मामले में 1,20,000 लगभग मूल्य का जो है वो गांजा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत उसके द्वारा उस संपत्ति के रूप में जो पैसा था उसको अर्जन किया गया था, तो उसकी संपत्ति का चिन्हांकन किया गया। उसके द्वारा जो आभूषण वगैरह उस पैसे से खरीदा गया था जो गांजे की बिक्री की रकम से, उसको भी खबर बलौदा बाजार से, जहां पर अवैध शराब की फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है और फैक्ट्री पर एक्शन लिया गया। आबकारी विभाग ने छापा मारा है। मौके से 40 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। 3600 किलोग्राम महुआ लाहन को भी नष्ट किया गया। आबकारी विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। 40 लीटर शराब जब्त की गई। 3600 किलोग्राम महुआ भी यहां से जब्त किया गया है और पूरी शराब को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुड़ गई है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।